खार्किव में पीछे हटी रूस की सेना ने कहां हमले तेज कर दिए हैं। जेलेंस्की ने युद्ध को लेकर कौन सा बड़ा दावा किया है। सैटेलाइट इमेज में कहां दिखा लाशों का ढेर। क्या रूस की सेना को चीन भेज रहा है हथियार। इन सारे सवालों के जवाब के लिए देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेपट्यून एंटीशिप मिसाइल का वीडियो जारी किया है। वीडियो में नेपट्यून मिसाइल को समंदर में एक टारगेट पर निशाना साधते दिखाया गया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने नेपट्यून को रूस की वॉरशिप मॉस्कोवा को नेस्तनाबूद करने वाली मिसाइल बताया है। यूक्रेन का दावा है कि 14 अप्रैल 2022 को उनकी नेपट्यून मिसाइल ने रूसी वॉरशिप मॉस्कोवा पर हमला किया था। यूक्रेनी फौज ड्रोन और ग्रेनेड के कॉम्बिनेशन के साथ रशियन आर्मी पर अटैक कर रही है। यूक्रेन आर्मी ब्लॉग ने वीडियो जारी कर युद्ध के इस अनोखे तकनीक का खुलासा किया है, जिसमें ग्रेनेड्स को एक मशीन के जरिए ड्रोन से जोड़ा जाता है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ग्रेनेड्स के ड्रोन हमले को दिखाया गया है। डोनेस्क में रूसी फौज पर ग्रेनेड ड्रोन से हमला करते नजर आई यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स। हमले में घायल हुआ था रूसी सैनिक। रूस की फौज को क्या चीन से हथियार मिल रहे हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक रशियन आर्मी के पोजीशन से चीन के बनाए मोर्टार और हथियार मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि रूसी सैनिक चीन के 60 mm M83A मोर्टार का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि खार्किव में रूसी सैनिक इन हथियारों को छोड़कर वहां से निकल गए। हालांकि चीन युद्ध में रूस को किसी तरह के सैन्य मदद दे। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय को रूस यूक्रेन युद्ध के और खौफनाक होने का डर सता रहा है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को ये डर है कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम मिले तो युद्ध भयंकर रूप अख्तियार कर सकता है। पेंटागन के सीनियर अधिकारियों ने यूक्रेन को MGM-140 मिसाइल सिस्टम देने की योजना को रद्द करने के लिए व्हाइट हाउस में याचिका दायर की है। MGM-140 300 किलोमीटर की रेंज तक घातक हमला कर सकती है। इस युद्ध में मास ग्रेव का खुलासा हुआ है। मैक्सन ने सैटेलाइट इमेज जारी किया है, जिसमें यहाँ के कब्रिस्तान में सैकड़ों कब्रगाह नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ऐसे करीब 440 शव मिले हैं, जिन्हें दफनाया गया है। रूसी सैनिकों पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने यहाँ पे सैकड़ों लोगों का नरसंहार कर उनकी लाशों को दफना दिया। खार्किव में रूसी सेना के पीछे हटने के बाद अब ये इलाका यूक्रेनी फौज के कमांड में है। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की महिलाएं अहम रोल अदा कर रही हैं। दावा किया जा रहा है कि युद्ध में यूक्रेन की 50,000 महिलाएं कॉम्बैट और नॉन कॉम्बैट रोल में अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। इनमें से 10,000 महिलाएं फ्रंटलाइन वॉर जोन में हैं। साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं को वॉर जोन में भेजे जाने का प्लान तैयार है। मिलिट्री अधिकारियों के मुताबिक सरकार देश में महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी करने पर विचार कर रही है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने रूस की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाया है। क्रिस्टीन लैम्ब्रेंट ने कहा है कि यूक्रेन में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। मौजूदा हालात बताते हैं कि मॉस्को के पास रिजर्व मिलिट्री अनुमान से कहीं कम है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने कहा कि इसके बावजूद रूस की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता है। रूस को हराना आसान नहीं है क्योंकि उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया है कि उनकी सेना ने खार्किव में कई रूसी ठिकानों पर कब्जा कर लिया है और जेलेंस्की के मुताबिक रूस के कई सैनिक भी यूक्रेनी फौज के कब्जे में हैं। जेलेंस्की ने दावा किया है कि अभी भी रूस के पास यूक्रेन से ज्यादा युद्धबंदी हैं, जिन्हें छुड़ाना अगला लक्ष्य है। वहीं परमाणु हमले के खतरे को लेकर जेलेंस्की ने कहा कि पश्चिम देशों को रूस के परमाणु हमले की धमकियों से नहीं डरना चाहिए। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।